ये तस्वीरें अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र के डुंगलावानी गांव की हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जोबट की एमएलए सेना पटेल और उनके पति महेश पटेल राहत सामग्री दे रहे हैं। कई बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग महिला खड़ी है, एक टूटा फूटा कच्चा मकान है। आपको बता दें कि ये बच्चे पिता से अब वंचित हो चुके हैं। आज से करीब 1 महीने पहले गुजरात में मजदूरी के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें इस घर के मालिक की मौत हो चुकी है। परिवार के 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, एक का पैर कट चुका है। ये 7 बच्चे हैं जो अभी परिजन पाल रहे हैं। परिवार का कमाने वाला अब कोई नहीं रहा। विधायक सेना पटेल अपने पति के साथ मिलकर हादसे के अगले दिन यहाँ पर पहुँची थी और उस समय 10,000 रुपये की सहायता राशि और कुछ राशन उपलब्ध कराया था। आज करीब 1 महीने बाद वो फिर से यहाँ पर पहुँची और 25-25 हज़ार रुपये के 2 चेक जो विधायक स्वेच्छानुदान राशि के हैं वो पीड़ित परिवार को दिए। उनके लिए 1 महीने का राशन पानी, दाल, चावल, नमक, शक्कर, राशन सब कुछ उपलब्ध कराया गया और साथ ही साथ आने वाले भगोरिया पर्व के लिए 10,000 रुपये नकद दिए गए ताकि ये बच्चे अपने कपड़े खरीद सकें। दरअसल ये सारे विधायकों को ये अधिकार होते हैं, लेकिन ऐसी संवेदनशीलता सभी नहीं दिखा पाते जैसे कि सेना महेश पटेल ने दिखाई है। आखिर क्यों उन्होंने ये सब किया, ये जानने के लिए हमने उनसे बातचीत की। ग्राम डुंगलावानी में 12 तारीख को मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग पलायन करने गुजरात गए हुए थे और वहाँ पे जो लाइट का जो हादसा हुआ, उस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है। वो बुरी तरह से परेशान होकर अहमदाबाद में भर्ती है और उस महिला का एक पाँव कट चुका है और उनके 7 बच्चे हैं टोटल और 7 बच्चों को पालने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे ही हमें पता चला तो हम पटेल साहब और यहाँ पर पहले भी 12 तारीख के बाद पहुँचे और आज भी हम यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है तो हमने पहले भी मदद की और आज भी पूरा राशन, अनाज वगैरह सब लेकर आए और इनको दिया और स्वेच्छा निधि के 25-25 हज़ार के 2 चेक दिए और एक खुट्टाजा में भी देना हमको। तो मैं जिला कलेक्टर महोदय सीओ साहब से निवेदन करती हूँ कि इस तरह की जो घटना घटी, शासन की जितनी भी योजना चल रही, प्रधानमंत्री आवास हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो और विकलांग पेंशन हो, उन योजना के अंतर्गत इस परिवार को उस योजना का लाभ मिल सके और सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास को विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इन बच्चों को रहने की भी जगह नहीं है, खाने पीने का भी सामान नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि अगर हमारे यहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर है, यहाँ पे कोई इन लोगों की सुविधा नहीं होने के कारण ये पलायन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ऐसी घटना घट जाती है, तो सबसे पहले तो हमारे ज़िले में इन लोगों को पलायन नहीं करे ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए और अगर कहीं गलती से ऐसी कोई घटना होती हो तो उसके लिए सरकार से मैं 10 लाख रुपए की मांग करती हूँ कि भगवान करे ऐसी घटना तो नहीं घटे, लेकिन कभी घट भी जाए तो 10 लाख रुपए तक की मांग करती हूँ ऐसी परिवार के लिए, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों का जीवन अच्छी तरह से यापन हो सके। मैं शासन से बार बार ये मांग करता हूँ कि जो आज तक शासन ने कोई पैसा नहीं दिया है, आज जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, आज एक बूढ़ी माँ दादी है उनकी, तो वो बच्चों को खिला पिला रही है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं मांग करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी आवास दिया जाए और इन बच्चों की आर्थिक सहायता दी जाए। पीड़ित परिवार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई जनप्रतिनिधि उनकी ऐसी मदद भी कर सकता है। पीड़ित का परिवार काफ़ी राहत महसूस कर रहा है। सुनिए ये राहत सामग्री और राहत राशि पाने के बाद पीड़ित परिवार ने क्या कहा। विदेश साहब हमारा आया तो इन्होंने पैसा दिया, अनाज पानी दियो, इसलिए हमारी सुविधा करी। हमने 7 बच्चे हैं इनके, तो साहेबे पैसा आलिया से
કપડાં લેવા પૈસા આલ્યા, ખાવા પીવાનું આલ્યું છે અને ઘર નહીં અમારે, ઘરની સુવિધા કરજો તમે. નાના નાના બચ્ચા છે, કામ કોણ કરે? માનો પગ કાપી દીધો છે એની, બાપ ગુજરી ગયા, એ બચ્ચા કેવી રીતે પાળવાના અમારે? नमस्ते सर, विधानसभा 192 में आए थे ग्राम डुंगलावानी में। वहाँ पे एक ऐसा परिवार है जो पलायन करने गए थे, तो वहाँ पे करंट से वह एक भाई की तो मौत हो गई, लेकिन उनकी पत्नी पूरी तरह से करंट से जल चुकी थी और उनका पैर वेर भी कट गया और उनके 7 बच्चे हैं। तो वैसे तो स्वेच्छा निधि से हमने अभी मदद की और पहले भी की थी और आज भी मैं उनके घर पे ही बैठी हुई हूँ। तो मैं ये निवेदन कर रही थी सर कि जैसे ये प्रधानमंत्री आवास का इनका एक मकान का मकान हो जाए और वो उनके घर में वो उनकी दादी है बूढ़ी माँ, तो विधवा पेंशन वगैरह उनका भी चालू हो जाए। ठीक है, मैं अभी सचिव को भिजवाता हूँ वहाँ पे जी, है ना, दोनों चीजें वो चेक कर लेंगे। हाँ। कौन सी गांव पंचायत कौन सी मैडम? डुंगलावानी डुंगलावानी भाबरा ब्लाक डुंगलावानी। जी जी। तो ये 7 बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, सही बात है। और उनकी मदर का पैर कट चुका और बेचारे उसके पापा भी शांत हो गए, तो बहुत निर्धन परिवार है। तो आप जरा इसके ऊपर ध्यान दो और इनका मकान वकान अपने को मंजूर करा के देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो मैं अभी सचिव को अभी भेज रहा हूँ, उनकी हाँ। सारी डिटेल लेके जो योजना में है। हाँ हाँ हो, जो भी योजना है उसका लाभ अपन इनको दिला दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है मैडम जी नमस्कार। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य विधायक सेना पटेल को ओबलाइज करना नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी इस संवेदनशीलता को समझें, देखें और इस चीज़ को हमेशा स्मरण रखें कि उन्हें जनता ने चुना है, तो जनता के हर सुख दुख में उन्हें साथ दिखना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।